देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कुचामन पंचायत समिति के मंडवारा ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में आज पंच सरपंच के लिए मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 2020 के चौथे चरण के तहत मंडवारा से सरपंच पद हेतु 6 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं मतदान को लेकर मतदाताओं में भी सुबह से उत्साह नजर आ रहा है। मतदान केंद्र के लिए महिलाएं, बुजुर्ग व युवा सुबह से ही मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर रहे हैं। वहीं मतदान बूथ पर प्रशासन द्वारा मतदाताओं को बिना मास्क एंट्री नहीं दी जा रही है। साथ ही कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 1 बजे तक 48% तक मतदान के समाचार। तो वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत नारायणपुरा में आज 5 बूथ पर मतदान चल रहा है। साथ ही बता दें कि ग्राम पंचायत विवाद को लेकर नारायणपुरा के राजेश्वर ग्राम सवाईपुरा के मतदाताओं ने आज गांव की सरकार में मतदान का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद सवाईपुरा के बूथ पर सुबह से अभी तक कोई मतदाता द्वारा मतदान करने के समाचार नहीं मिले हैं। वहीं कुचामन पंचायत समिति की इन दोनों ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से मतदान स्थल पर पुलिस, जाब्ता व निर्वाचन विभाग के कार्मिक अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जनपद महोबा में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में हुई टक्कर के चलते बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं दूसरे युवक का इलाज जारी है। फिलहाल इलाका का पुलिस मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बाबा ढाबा के पास का है, जहां पर चंद्रभान नामक युवक अपने पारिवारिक भाई सुनील के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। तभी सामने से आ रहे ट्रक में उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नाजुक हालत देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान इंद्रभान की मौत हो गई और वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया और उस शव को महोबा वापस ले गए। फिलहाल सूचना पर पहुंची इलाका का पुलिस द्वारा मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया, तो वहीं दूसरे घायल का इलाज झांसी में जारी है। वाइट से जा रहा था, ट्रक वाले ने हमें मार दिया, तो मतलब झांसी ले गए हम लोग। झांसी में रात में ख़त्म हो गया। क्या नाम है इसका जिसकी मौत हुई है? इंद्रभान युवक है इंद्रभान पुत्र मलखान कुशवाहा, निवासी ग्राम पसवारा, उम्र करीब 18 वर्ष। ये सूचना यहाँ पर इनकी आज सुबह डेड बॉडी लाई गई है 4 बजे करीब, यहाँ पर दाखिल की गई है। परिजनों ने ये बताया कि इनकी मौत जो है वो माँ दुर्घटना में हुई है। तो 2 दिन पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो झांसी में इलाज करवा रहे थे अस्पताल में, वहाँ डेथ हुई थी। डेड बॉडी आज ये लोग यहाँ लेके आए हैं पर। आज पूर्व वर्तमान परिदृश्य में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा धुंधली होती नजर आ रही है। राजस्थान में लाखों कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के इस दौर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। सरकार इन्हीं कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के बजाय इनका वेतन काटने पर तुली हुई है। कर्मचारी मार्च में काटे गए 16 दिन के वेतन की उम्मीद लगा रहे हैं और सरकार ने सितंबर 2020 से अनिश्चितकालीन तक 1-2 दिवसीय का वेतन काटने के फरमान जारी कर दिए हैं तथा उपार्जित अवकाश के नकदीकरण पर भी रोक लगा दी गई है। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए 4 लाख से अधिक कर्मचारियों पर जबरन नई पेंशन योजना थोप दी गई है। राजस्थान शिक्षक संघ के राष्ट्रीय के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उप शाखा आसपुर के शिक्षकों ने अध्यक्ष लाल सिंह आहाड़ा व जिला उपाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा देवानंद उपाध्याय के नेतृत्व में पेंशनर भवन में बैठक आयोजित कर वेतन कटौती का विरोध किया। पदाधिकारियों ने बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण में उपखंड पर ज्ञापन कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व मुख्य सचिव को ईमेल कर एवं संभाग मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित कर विरोध जता चुके हैं। आंदोलन के तृतीय चरण में 25 सितंबर को सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपे गए। अब शिक्षक पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर वेतन कटौती आदेश वापस लेने, उपार्जित अवकाश नकदीकरण बहाल करने व मार्च में स्थगित वेतन भुगतान की गुहार लगा रहे। शिक्षक संघ ने कोरोना जागरूकता अभियान में सहयोग हेतु उपखंड अधिकारी आसपुर प्रवीण कुमार मीणा को सहयोगार्थ मास्क भी भेंट किए। अभियान के अंतर्गत रामवी वसुंधर छोटी, उमावी बड़ौदा, उमावी कतीसर, उमावी परडाई तिवार आदि लोग उपस्थित रहे। बिजोलिया थाना क्षेत्र के चांदजी खेड़ी ग्राम पंचायत के राखौली गांव में 1 महीने में चौथी बार चोरी हुई। आज रात के 2 जगह पर चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए की नकदी, सोना चांदी, जेवर लेकर भागे। राखौली गांव निवासी ओमराव सिंह व हीरा लाल गुज्जर के घरों के पीछे की दीवार में गड्ढा कर अंदर घुस गए।
अलमारी व बक्से को तोड़कर सोने चांदी व चांदी के सिक्के नगद रुपए लेकर चंपत हो गए। परिवारजन घर के बाहर बरामदे में सोए थे। इसका फायदा उठाते हुए चोरों ने मकान के पीछे से दीवार में सेंध मारकर रात्रि के समय घर में घुस गए। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा गश्त नहीं करने पर वह 2 महीने से चोरियां होने के बावजूद भी पकड़ में नहीं आने पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। भीलवाड़ा जिले में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में सुवाड़ा पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों के 38 सरपंच तथा 401 वार्ड पंचों के लिए आज सुबह 7:30 से मतदान शुरू हो गए। 38 सरपंच पदों के लिए 264 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। 444 वार्ड पंचों के लिए चुनाव होने थे। इनमें से तैयार इस वार्ड के पंच निर्विरोध निर्वाचित हो गए। अब 401 वार्ड पंचों के लिए 1302 प्रत्याशी मैदान में हैं। हाइलाइट से सेतुरिया व शांगावास में सरपंच के लिए सर्वाधिक 13 से 13 उम्मीदवार मैदान में हैं और अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं सबसे कम 2 प्रत्याशी कोदूकोटा मंगरोप में एक महिला कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है। वहीं दूसरी ओर हालेड़ पंचायत में मतदान कर्मी तक बिना मास्क के दिखाई दिए और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। वहीं सुवाड़ा स्थित मतदान केंद्र पर गेट के बाहर ही नो मास्क नो एंट्री का बैनर लगाकर मतदान करने वाले मतदाता को बाहर से कोरोना गाइडलाइन को बताकर और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। कई पंचायतों में रोचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें आमलीगढ़ में 5, आठोड़ में 7, बड़ौद में 3, भोली में 5, भोपालगढ़ में 9, बिलिया कला में 9, दांथल में 12, दरीबार में 9, देवली में 5, दुरिया में 3, गठीरा खेड़ा में 4, गुंदली में 6, गुरोला में 9, गुआरणी में 4, हमीरगढ़ में 8, कांदा में 4, कारोई कला में 9, खैराबाद में 5, कोचरिया में 5, महुआ कला में 6, मालोला में 8, ओजियाड़ा में 7, पारडी में 9, पांसल में 3, पातलियास में 7, पिपली में 8, रामपुरिया में 10, रिछड़ा में 4, रूपाहेली में 8, सिडियास में 7, सुवाड़ा में 9 तथा स्वरूपगंज में 8 दावेदार चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शनिवार को प्रदेश के सभी ब्लॉकों में किसानों का वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत ब्लॉक मुख्यालय देवभोग में भी स्थानीय गांधी चौक में वर्चुअल रैली आयोजन किया गया। इस रैली को प्रदेश के मुखिया भूपेल बघेल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा संबोधित किया गया। वर्चुअल रैली के समर्थन क्षेत्र में भारी संख्या में किसान व कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन रहा, जिसमें केंद्र सरकार के कृषि विधेयक कानून का पुरजोर विरोध करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों द्वारा लगातार इस बिल का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के 6 विधायक एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेता सम्मिलित हुए। वर्चुअल रैली में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी क्षेत्र में से निश्चित संख्या में किसानों की उपस्थिति हेतु बूथ प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई। इस रैली में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दुर्गा चरण अवस्थी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखचंद बेसरा, अरुण सोनवानी, धन सिंह मरकाम, महेश बघेल, जीसी अवस्थी, राजकुमार प्रधान, उमेश डोंगरे, तरुण नागेश, जयसन नागेश, नवीन सेन, नंद कुमार बघेल समेत किसान व सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इन दिनों पीएम मोदी के 8400 करोड़ के हवाई जहाज खरीदे जाने पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच आज सुबह भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सेना के जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में भेजने और पीएम के हवाई जहाज खरीदने पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के इन्हीं सवालों का आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया और राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। विज ने राहुल गांधी को झूठ की फैक्ट्री करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी को न जाने कौन खबरें देता है, जितनी सुरक्षा सैनिकों के इस समय है आज से पहले कभी नहीं थी। देखिए, राहुल गांधी को खबरें पता नहीं कौन देता, और राहुल गांधी सही मानों में तो झूठ की फैक्ट्री है। जितनी सुरक्षा व्यवस्था सैनिकों की इस समय है आज से पहले कभी नहीं थी। उनके रहने की व्यवस्था, उनके वहाँ पर टेम्परेचर के मुताबिक गर्म टेंट, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी वर्दी की व्यवस्था जितनी बेहतर आज है आज से पहले कभी नहीं थी। विज ने कहा कि सैनिकों के लिए रहने के लिए खाने और मौसम के हिसाब से टेंट जैसी बेहतर सुविधाएं आज से पहले कभी नहीं थी। हरियाणा के हांसी में कुछ दिन पूर्व एक व्यापारी को लूटकर कार में जिंदा जलाए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले को पुलिस ने महज 36 घंटे में सुलझाकर व्यापारी को जिंदा पकड़ लिया और झूठी लूट कर और हत्या की साजिश का पर्दा उठा दिया।
लेकिन जिस दिन से यह वारदात सामने आई थी उसी दिन कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर हरियाणा को जंगल राज करार दिया था। सुरजेवाला के इस ट्वीट पर आज फिर ने सुरजेवाला पर भी तंज कसा और सुरजेवाला को राहुल गांधी का प्रोडक्ट बता डाला। विज ने कहा कि वो पुलिस अधिकारियों और पुलिस की टीम को शाबाशी देते हैं जिन्होंने इतने कम समय में ये मामला सुलझा लिया। सुरजेवाला भी राहुल गांधी का ही प्रोडक्ट है। आप देखिए कि हमारी पुलिस ने, और मैं वहाँ की पुलिस को और एसपी को शाबाशी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड केस इतने कम समय में सोल्व कर लिया। हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब में एंट्री न की जा रही है, जिसके चलते यात्री भी इस बॉर्डर को भारत पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बता रहे हैं। इस मामले पर आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि यह पंजाब सरकार ही है जो अव्यवस्था को बनाकर रखना चाहती है। पंजाब में जो आंदोलन हो रहा है वो सरकार के दम पर हो रहा है, सरकार करवा रही है, और सरकार इसलिए करवा रही है क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के नेतृत्व ने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को कहा हुआ है कि जितना आप मामलों को भड़का सकते हो भड़का के रखो, ये उनकी एक्शन प्लान है। तो अब इसी कारण से जब अगर पीस नहीं होगी और अव्यवस्था होगी तो फिर बसों का आना जाना मुश्किल है। वहीं SYL के मुद्दे पर पंजाब फिर से आतंकवाद भड़काने की बात कहकर हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं दे रहा है। ऐसे में क्या हरियाणा भी इस मामले पर चुप हो गया? इस सवाल के जवाब में विज ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा काम है और हम इसे बना कर रखेंगे। हम अपने प्रदेश में, हमारा जो लैंड ऑर्डर की दायित्व है वो हमारे प्रदेश में है और हम अपने प्रदेश में कर रहे हैं। अंबाला में कोरोना अब कमजोर पड़ने लगा है। वहीं कोरोना काल की शुरुआत से ही अंबाला में कोरोना पर लगाम कसने की भरसक प्रयास शुरू कर दिए गए थे। नतीजन आज अंबाला में अधिकतर लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में अंबाला के स्वास्थ्य विभाग के बेहतर कार्यों को देखते हुए अंबाला शहर के सिविल अस्पताल को सरकार ने 50 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। विज ने आज विभाग के डॉक्टरों की जमकर सराहना की और कहा कि डॉक्टरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों का इलाज किया है। फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय चापुड़िया के प्रधानाध्यापक गिरजानंद महतो के सेवानिवृत्त हो जाने पर विद्यालय परिवार के द्वारा शनिवार को विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित की गई। विद्यालय परिवार की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षक श्री महतो को वरिष्ठ पत्रकार शिरोमणि यादव ने गीता भेंट कर सम्मानित किया। वहीं चापुड़िया गांव के वरिष्ठ नागरिक नरेश प्रसाद चौधरी तथा ग्राम प्रधान विश्वनाथ चौधरी ने साल उड़ाकर भावभीनी विदाई दी। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बदलाव प्रकृति का नियम है। सरकारी सेवा में भी हस्तांतरण और सेवानिवृत्त एक प्रक्रिया है। वक्ताओं ने सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक के शेष जीवन के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्री महतो ने भी संबोधित करते हुए छात्र छात्राओं को अपने जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दी तथा बच्चों को चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा पाने के लिए श्रम और मेहनत करने की जरूरत है। मंच का संचालन विद्यालय के पूर्व शिक्षक महेंद्र कुमार ने किया। बलदेव के मडोरा बिजली घर से जुड़ा 12 गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित है। विभाग आपूर्ति बहाल करने के लिए काम कर रहा है। शुक्रवार की रात को मडोरा में चोर 33 kV की विद्युत लाइन से करीब 500 मीटर के बीच में तार काट चोरी कर ले गए। इसके बाद भी बिजली घर से जुड़े करीब 12 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। जो लाइन काटी गई है वो गोकुल से मडोरा के लिए जा रही थी। इसी क्षेत्र में बरौली पर 2 महीने पहले चोर बिजली के तार काट ले गए थे। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे ही देहात विनोद गंगवार ने बताया कि ट्रांसफार्मर और विद्युत लाइन के तारों की चोरी बेहद संगीन अपराध में आते हैं। उसी के मुताबिक पुलिस का इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हमारे कर्मचारी रात में पेट्रोलिंग करेंगे और पुलिस को भी गश्त बढ़ानी चाहिए। बलदेव के अलावा नौजिल फरह और हाईवे के आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। रात में बलदेव एरिया में मड़ौरा बिजली घर हमारा है, उसके लिए 33 kV की लाइन जाती है गोकुल से। उस लाइन पर लगभग 500 मीटर, आधा किलोमीटर तार चोरी हुआ है। इस तार के चोरी होने से मेरा पूरा फीडर बंद है, पूरा बिजली घर बंद है। लगभग 12
गांव की बिजली आपूर्ति बंद है, जिसके लिए FIR दर्ज अवर अभियंता द्वारा करा दी गई है। पूरी टीम को विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए लगा दिया गया है। विगत 2 माह पहले भी बरौडी क्षेत्र में तार कटिंग की घटना हुई थी, जिसकी FIR कराई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्टिंग वगैरह नहीं हुई है। और अनुरोध किया गया है पुलिस प्रशासन से कि तार चोरी घटना कम हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठ जाए। क्षेत्र में रात में बीच बीच में पेट्रोलिंग हमारे लोग भी करेंगे और पुलिस प्रशासन भी करे। ओडिशा प्रदेश के कटक जिला अंतर्गत तिगिरिया निजीगढ़ ग्राम पंचायत में विधायक रानेंद्र प्रताप सवाई के निर्देश से तिगिरिया ब्लॉक BJD सभापति की अगुवाई में कोविड सचेतनता कार्यक्रम संपादित किया गया। इस कार्यक्रम में युवा संगठन राजा आदित्य प्रसाद मोहांती अपने सारे अनुगामी समेत BJD में योगदान दिया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।